हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज से हम करेंट्स अफेयर की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम टोटल 25 सेट्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारे हर सेट में 25 इम्पोर्टेंट करेंट्स अफेयर होंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेट जो है, इसमें हमारे 25 क्वेश्चन होंगे जिसको हम देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए श्रीकांत किदम्बी, बी प्रकाश पादुकोण, सी समीर वर्मा और डी चेतन आनंद। और हमारे आंसर होंगे डी चेतन आनंद। अगर चेतन आनंद की बात करें तो इनको भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस ब्रांड को वर्चुअल रूप से शुरू किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन है ए पॉल आर मिलग्रोम और जेनी पी पेटेन। हमारे ऑप्शन बी है जेनी पी पेटेन और पॉल आर मिलग्रोम। ऑप्शन सी है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। और हमारे लास्ट ऑप्शन है पॉल आर मिलग्रोम और रीजा ओरियन। और हमारे आंसर होंगे पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, यानी हमारे ऑप्शन सी। अगर इनकी बात करें तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेसर ने हाल ही में एफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है? हमारे ऑप्शन है ए मैक्स वर्स्टरपेन, हम बी लुइस हैमिल्टन, सी डैनियल रिकॉर्ड और हमारे लास्ट ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास। और हमारे आंसर होंगे बी लुइस हैमिल्टन। अगर हम इनकी बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो ये जो है जर्मनी में नूरबर्गिंग में आयोजित आईफिल ग्रां प्री में जीत ली है। इस जीत के साथ फार्मूला 1 में 91 जीत के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके साथ ही इन्होंने फार्मूला 1 में अपने 7वें चैम्पियनशिप किताब की और एक और कदम बढ़ाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष
सिंगल का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है ए डोमिनिक थीम, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच और डी राफेल नडाल। और हमारे आंसर होंगे डी राफेल नडाल। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने सर्बिया के दिग्गज नोवाक जोकोविच को एक तरफा मुकाबले में 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल का खिताब जीतकर अपने रिकॉर्ड में इजाफा किया है। इस खिताब की जीत के साथ नडाल ने स्विट्ज़रलैंड के रोजर फेडरर के 20 स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्रामीण क्षेत्र में 100% नल जल मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हमारे ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गोवा एंड डी गुजरात। और हमारे आंसर होंगे सी गोवा। गोवा ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में 100% घरों को नल जल कनेक्शन मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब तक जल जीवन मिशन के तहत 2.30 लाख ग्रामीण घरों को पाइप के जलापूर्ति की सुविधा मिल गई है। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी पंजाब एंड लास्ट वन डी बिहार। और हमारे आंसर होंगे बी उत्तराखंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। हमारे आंसर होंगे 10 अक्टूबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानसिक स्वास्थ्य के सहयोगात्मक प्रयासों को संगठित करना है। इस दिवस की शुरुआत विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने 10 अक्टूबर 1992 को की थी। 1992 को शुरुआत हुई थी 10 अक्टूबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को, बी अक्टूबर महीने के दूसरे मंगलवार को, सी अक्टूबर महीने के पहले रविवार को और लास्ट वन डी अक्टूबर महीने के दूसरे सोमवार को। और हमारे आंसर होंगे ए अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? हमारे ऑप्शन हैं ए प्रीति जैन, बी
लक्षिता चौधरी, सी पूनम राव और लास्ट वन डी मिंटी अग्रवाल। और हमारे आंसर होंगे डी मिंटी अग्रवाल। हाँ, ये हमारे जो बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाया है, जिसके कारण से इनको ये मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन हैं ए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी अमेरिकन रेड क्रॉस एंड द लास्ट वन डी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। और हमारे आंसर होंगे बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए नासिर अल अहमद, बी बिशर अल खसावने, सी आसिफ अल रुखसत एंड द लास्ट वन डी सबीर अल रहमान। और हमारे आंसर होंगे बिशर अल खसावने, बिशर अल खसावने। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने शाही महल के सलाहकार बिशर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जो है वो अमर रजाक के स्थान पर हुई है, जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 7 अक्टूबर को, बी 8 अक्टूबर को, सी 9 अक्टूबर को और डी 10 अक्टूबर को। और हमारे आंसर होंगे सी 9 अक्टूबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन हैं ए वेस्टर्न पोप, बी पीटर हेंस, सी लिली एलेक्स एंड द लास्ट वन डी लुइस ग्लिक। और हमारे आंसर होंगे डी लुइस ग्लिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए एस राजीव नंदन, बी एम राजेश्वर राव, सी के सर्वेश नागर एंड द लास्ट वन डी रमेश सिंह। और हमारे आंसर होंगे राम राजेश्वर राव, यानी ऑप्शन बी। राम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वो अभी फ़िलहाल केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं। राजेश्वर राव की नियुक्ति एन.एस. विश्वनाथन के स्थान पर की गई है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हमारे ऑप्शन है 84वां, 88वां,
91वां और 96वां। और हमारे आंसर होंगे बी 88वां 88th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन है ए इमैनुअल चार्पियर और मार्क फिलोड। हमारे ऑप्शन बी है इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। हमारे ऑप्शन सी है मार्क फिलोड और जेस्मिन चार्ल्स। एंड द लास्ट वन मार्क फिलोड और इमैनुअल चार्पियर। और हमारे आंसर होंगे इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना, यानी हमारे ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को। और हमारे आंसर होंगे बी 7 अक्टूबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी किशोर सिन्हा, सी बजरंग शाह एंड लास्ट वन डी दिनेश खारा। और हमारे आंसर होंगे डी दिनेश खारा। एसबीआई के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार खारा को भारत के सबसे बड़े बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। खारा ने रजनीश कुमार की जगह ली है। केंद्र सरकार ने निदेश कुमार खारा को 3 साल के लिए एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है। एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक में सेवारत प्रबंधक निदेशक के समूह से की जाती है। खारा 2017 में भी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार में शामिल थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए SP राजकुमार, बी PK माथुर, सी MA गणपति और लास्ट वन डी DK चंद्रशेखर। और हमारे आंसर होंगे MA गणपति, यानी ऑप्शन सी। इनकी अगर बात करें तो ये IPS अधिकारी यानी MA गणपति, इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 से उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट तक रहेगी। राकेश अस्थाना को भारत में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद से ये पद खाली था, जिनके जगह पे MN गणपति को नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? हमारे ऑप्शन हैं
ए रोजर फेनरोज, रेनहार्ड गैजेल और एंड्रिया गेज। ऑप्शन बी है रोजर फेनरोज, माइकल जोंड और एंड्रिया गेज। ऑप्शन सी है रेपल ब्रश, माइकल जोंड और एंड्रिया गेज। एंड द लास्ट वन रोजर पेनरोज, माइकल जोंड और क्रिस मूडी। और हमारे आंसर होंगे ए रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आवास दिवस होता है। हमारे ऑप्शन हैं ए अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को, बी अक्टूबर महीने के पहले मंगलवार को, सी अक्टूबर महीने के पहले बुधवार को एंड द लास्ट वन डी अक्टूबर महीने के पहले शनिवार को। और हमारा आंसर होगा ए अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। हमारा आज का अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? हमारे ऑप्शन हैं ए मुकेश अंबानी, बी रतन टाटा, सी अजीम प्रेमजी एंड द लास्ट वन डी गौतम अडानी। और हमारे आंसर होंगे बी रतन टाटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र एंड द लास्ट वन डी उड़ीसा। और हमारे आंसर होंगे बी दिल्ली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए मानवी दास, बी रमन सिन्हा, सी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य एंड द लास्ट वन डी देवयानी खोब्रागड़े। और हमारे आंसर होंगे डी देवयानी खोब्रागड़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेट का, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? हमारे ऑप्शन हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल एंड द लास्ट वन डी कर्नाटक। और हमारे आंसर हैं सी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 25। हम अपने नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।